जय श्री राम। कैसी और राम के भक्तों, आशा करते हैं कि सब कुशल मंगल होंगे। प्रभु की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव जानकर आप खुद कहेंगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। प्रभु ने इतना बड़ा असंभव लगने वाला कार्य संभव किया, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। आखिर ऐसा कौन सा घोर संकट आया था इस भक्त पर और कैसे की हनुमान जी ने उसकी सहायता। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं भी अपने साथ हुआ एक अद्भुत चमत्कार शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हमारे बजरंगबली जी ने एक ही बहुत ही बड़ा असंभव कार्य संभव किया। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे और मुझे कोई संतान नहीं थी। बहुत ट्रीटमेंट करवाए लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन और टेंशन में रहने लगी। रिश्तेदार भी बार बार ताने मारते थे। इतने साल हो गए अभी तक कुछ नहीं। ये सारी बातें मुझे अंदर ही अंदर चुभने लगी। जनवरी 2023 में मैंने अपना ट्रीटमेंट दिल्ली एम्स से करवाना शुरू किया। वहाँ मेरे सारे टेस्ट हुए। जनवरी से अगस्त तक टेस्ट ही टेस्ट हो रहे थे, पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और सारे ही रिपोर्ट नॉर्मल थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कब तक ये चलेगा। फिर एक दिन यूट्यूब पर मैंने बालाजी की स्टोरी सुनी और उसमें हनुमान जी के चमत्कार के बारे में बताया गया था। फिर मैं जब भी यूट्यूब पर ओपन करती, मेरे सामने संकल्प वाला वीडियो आ जाता था। ऐसा 5-6 दिन लगातार चलता रहा। फिर मैंने उस वीडियो को ध्यान से सुना और मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी संकल्प लूं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ऐसे ऐसे संकल्प लेना है। मुझे लगा कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक बैठकर पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन वे मान गए। हम दोनों ने 21 दिन का संकल्प लिया और डेली रात को 10 बजे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। आज लहसुन का त्याग किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, डेली लड्डू का भोग लगाते थे और जल को पीते थे। उसके बाद घर का माहौल ही बदल गया। इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि मेरा मन शांत हो गया। 14 अगस्त को 21 दिन पूरे हो गए और सितंबर 15 को मेरा एम्स में HSG टेस्ट हुआ, जिसमें लेफ्ट ट्यूब में थोड़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने कहा कि अब हम आपकी ट्यूब की दूरबीन से जांच करेंगे, क्या दिक्कत है। मेरा मन फिर से दुखी हो गया कि अब फिर से लंबा प्रोसेस होगा, पता नहीं कब तक चलेगा। इसी साथ ही मेरे ब्लड में भी प्रॉब्लम आ गई। मेरा APL पॉजिटिव, ANA पॉजिटिव, बीटा कैरोटीन पॉजिटिव और ACL पॉजिटिव आए, जिसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी होती है तो बेबी ग्रो नहीं कर पाता। ब्लड में क्लॉट्स बनने लगते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। डॉक्टर ने बोला कि पहले इसका ट्रीटमेंट करवाओ। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुई कि अब 1 साल इसका इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि एम्स में बहुत भीड़ होती है। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और जल्द ही दोनों डिपार्टमेंट में दिखाना शुरू किया। वहाँ भी जल्दी जल्दी सारे टेस्ट हुए। हाँ, और एक चीज़ और, जब मैं घर से निकलती थी और हॉस्पिटल पहुँचती थी, उसके बीच में रास्ते में मैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती रहती थी। कोई भी टेस्ट होता था तो मैं जय 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 हनुमान गुरसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बोलती थी। प्रभु की कृपा देखो, पेनफुल प्रोसेस में भी मुझे पेन नहीं होता था। मैंने सितंबर में दिखाया था। टेस्ट करवा रही थी कि 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे मुझे लगा कि हनुमान जी मुझे उठा रहे हैं। मैं नींद में उठी। मुझे नहीं पता भाई कि मैंने पहले से ही टेस्ट किट क्यों ले रखी थी। सुबह 4 बजे उठकर मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसको ऐसे ही वॉशरूम में रखकर आ गई कि इतने सालों में जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। 2 घंटे बाद गई तो मैंने देखा कि टेस्ट पॉजिटिव था। तो मैंने सोचा कि अभी तो पीरियड्स का टाइम 2 दिन के बाद है, पहले ही चेक कर लिया मैंने, टेस्ट ठीक नहीं होगा। फिर 12 अक्टूबर को फिर से मुझे सुबह 4 बजे हनुमान जी ने उठाया। उस वक्त जब मैंने चेक किया तो टेस्ट फिर पॉजिटिव आया। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने हस्बैंड को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए, मगर टेंशन इस बात का था कि ब्लड में जो प्रॉब्लम है उसका क्या। मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि आपको डेली ब्लड पतला करने की इंजेक्शन लगेंगे 9 महीने तक और वे लगने शुरू हो गए।
11 सितंबर की प्रेगनेंसी थी मेरी और 14 अगस्त को मेरा संकल्प पूरा हुआ था। प्रेगनेंसी के 3 महीने अच्छे गुजर गए। लेवल 1 अल्ट्रासाउंड अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब 2 अल्ट्रासाउंड हुआ 16वें वीक में, उसमें सब उल्ट हो गया। डॉक्टर ने बोला कि बेबी का स्पाइन नहीं दिख रहा है, पानी भी कम है, ब्लड जम रहा है और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सब सुनकर मैं रोने लगी। उन्होंने मुझे सीनियर के पास भेजा कि सीनियर को बताएंगे कि क्या है। फिर सीनियर ने भी यही बोला कि आपका केस सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर है। सीनियर ने बोला कि आपका मंडे को अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाएंगे, तब देखते हैं कि क्या है। उस दिन शुक्रवार था। मैंने उनसे पूछा कि जो प्रॉब्लम आई है में क्या दिक्कत होती है। उन्होंने बोला कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बेबी ने कुछ निगल लिया है जिसकी वजह से वह मंदबुद्धि हो सकता है, ऐसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना पड़ता है। ये सुनकर रोते रोते मैं घर आई और अगले दिन शनिवार को हनुमान जी का 11 दिन का संकल्प लिया। मैंने फिर से संकल्प लिया था कि बाबा अब फिर सब ठीक कर दो। फिर सोमवार को जब सबसे सीनियर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। हाँ, जब तक अल्ट्रासाउंड हुआ मैं जय 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 हनुमान गुरसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये बोलती रही। उन्होंने लिख कर दे दिया कि इनका ब्लड जम रहा है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो ठीक भी हो सकता है या बच्चे को तकलीफ भी दे हो सकती है। मैं हर 10 दिन में स्कैन कराने लगी, ही देखने के लिए जो ब्लड जम रहा है वो बढ़ रहा है या नहीं, बेबी सेफ है या कैसे है। भी स्कैन होता मैं वही चौपाई बोलती थी। फिर 8वें महीने के आखिर में उन्होंने कहा कि बेबी की ग्रोथ जो पिछले महीने में थी वो वही है और ग्रोथ नहीं हो रही है, अर्जेंट ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी। मैंने उनसे पूछा कि जो ब्लड जम रहा था और बेबी ने जो निगला था वो सब क्या हुआ, तो वो बोली कि सब ठीक हो गया, ये सब अपने आप ठीक हो गया है, बस आप एडमिट हो जाओ। 9वां महीना लगते ही मुझे एडमिट कर लिया और ऑपरेशन से 30 मई 2024 को मेरी प्यारी सी बेटी हुई। ऑपरेशन के टाइम भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं उस टाइम भी हनुमान चालीसा पढ़ती रही। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन ये प्रभु का ही चमत्कार है। मैं और मेरी गुड़िया दोनों ही स्वस्थ हैं। पिछले 10 महीने से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं अपना अनुभव शेयर करूं। तो दोस्तों, देखा आपने एक असंभव कार्य को संभव कैसे किया हमारे बजरंगबली जी ने। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विश्वास रखें उस परमात्मा पर, उस शक्ति पर। आपके लिए जो उचित होगा वो वही करेंगे। वे कभी भी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं देख सकते, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली जी। आपको बालाजी का ये चमत्कार कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मन की बात विद कृष्णा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।